नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है आज हमने समास पढ़ना है। आपने हेडिंग में भी पढ़ ही लिया है कि समास का विषय है। समास एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कह सकते हैं विषय है, क्योंकि बहुत आसान है इसे याद करना। सबसे बड़ी बात संधि और समास जो होते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम नए नए शब्द सीखते हैं और शब्दों को सही तरीके से लिखना। जैसे हम कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्द मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समास और संधि में से बोलूं, ताकि बच्चों को वो लिखने तो आए, साथ में उनका मेल करना भी आए। पहले हम ये देख लेते हैं समास होता क्या है। सम जमा आस, सम जमा आस यानी कि पास में बिठाना। दो शब्द एक पास में होते हैं और उनमें जो विकार या चेंज आता है उसे हम समास कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय इनके मेल होने पर किसी एक सार्थक शब्द जरूरी है, किसी एक सार्थक शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। रिपीट कर देती हूं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या प्रत्ययों, अवयव, उपसर्ग इनके मेल होने पर जब किसी सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब आप ये देखिए कि जब हम उनका विग्रह करते हैं वो हुआ समास, और जब हम उनको जोड़ देते हैं वो हुआ समासपद। क्लियर? हाँ, अब मेन बात क्या है, इसके भेद कितने हैं? 4। जिस तरीके से बता रही हूँ वो सबसे सरल तरीका है, उस तरह से एक बार आप याद कर लीजिए। कई सारी कंफ्यूजन होंगी जो मैं बाद में दूर करूंगी आपकी। देखिए 4 भेद कौन से हैं? पहले जिस क्रम में बता रही हूं, जैसे रोल नंबर 1 पहले आता है, 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, 3 उसके बाद में आता है, उस तरीके से ही याद करना तो बहुत आसान रहेगा। पहला अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है। पहले पद को कई जगह लिखा होता है पूर्व पद। आप किसी पुस्तक या किसी और जगह की परिभाषा याद करने की अपेक्षा जैसे मैं बता रही हूं उस तरह से याद कर सकते हैं। कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा, इनफेक्ट आपको फायदा ही होगा। पहला भेद अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा भेद तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा भेद द्वंद्व समास, जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्लियर हुआ? पहला अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। और चौथा बहुव्रीहि, जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्लियर यहां तक? अब इसके आगे का करते हैं। आगे का करने के लिए हम पहले देखेंगे समास के जो हमने अभी अभी 4 भेद किए हैं उनके अलग अलग भेद होते हैं। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तत्पुरुष के लुप्त कारक चिन्ह, अलुक, लुप्त पद, मध्य पद, लोपी, उपपद, नन, तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष के भेद हैं। उसके बाद हम करते हैं द्वंद्व के इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये इनके भेद हैं। बहुत सी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि समास के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद किस तरह से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि के साथ साथ कर्मधारय और द्विगु को भी वो अलग रूप में दिखाते हैं। वैसे तो ये तत्पुरुष के ही भेद हैं, क्योंकि इन सभी में भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कई जगह पर इनको अलग से भी दिखाया जाता है। हाँ, मैंने बहुत से कंपटीशन एग्जाम में जब देखा है कि समास के कितने भेद हैं तो वहाँ पर 6 को टिक किया गया है, 6 को सही बताया गया है, और जिनमें ऑप्शन 4 भी दिया गया था, जैसे 4, 5, 6, 7 ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पर समास के 6 भेद को सही बताया गया है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैं इस मत को सही मानती हूँ कि समास के 4 भेद हैं और बाकी इस तरह से उसके अन्य उपभेद माने जा सकते हैं, किंतु हर किसी का अपना मत होता है। तो क्योंकि वहाँ पर 6 को सही बताया गया था तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 6 भेद ही याद करें। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अब हम अव्ययी भाव को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में करते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है, या ये कह सकते हैं कि पहला पद अव्यय होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि शब्दों की पुनरुक्ति होती है। जैसे प्रति वर्ष,
प्रत्येक वर्ष। प्रति क्या है? अव्यय है। हाथों हाथ, यहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति हुई, हाथ ही हाथ में। यथोचित, जैसा उचित है वैसा। ये इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम कर रहे हैं। आजानुबाहु, जिसकी घुटने तक बाहु हो। अपाद मस्तक, पाद यानी के पाँव से मस्तक तक। भर पेट, पेट भर कर, भरपूर, पूरा भरा हुआ। भरसक, जहाँ तक प्रयत्न हो, जहाँ तक सामर्थ्य हो, सामर्थ्य भर या फिर सक भर कह सकते हैं। प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रतिमाह, प्रत्येक माह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। ये सब इसके उदाहरण हैं, जितने करें उतने ही कम हैं। मैंने तो 500 तक भी पढ़े हुए हैं इसके उदाहरण, बहुत सारे होते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारे दिख भी रहे हैं। अगले पे आते हैं तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद या कह सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का मुख्य बात क्या है कि इसमें लिंग वचन उत्तर पद के अनुसार ही होता है। जैसे कि जल धारा, जल की धारा। अब यदि आपको कारक चिन्ह आते हैं तो आप तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहे हैं। सबसे पहला हम लेते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्ह हों, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से का संबंध का के की में पर ऊपर, ये सब जो हैं इन सब का लोप हो जाएगा। और कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों जो कि हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके चिन्हों के आधार पर इनके भेद रखे जाते हैं और इनके अंदर की जो चिन्ह हैं वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि को, कर्ता ने कर्म को गायब हो जाएगा, से गायब हो जाएगा, द्वारा गायब हो जाएगा, के लिए, का के की में पर, ये सब गायब हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष को करते हैं। पहला भेद जो है इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? को, उसका लोप हो जाएगा। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त। विद्युत को मापने वाला, विद्युत मापी। काठ को फोड़ने वाला, कठ फोड़ा। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। विघ्न को हरने वाला, विघ्न हर। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। क्लियर? अब हम करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो जाता है, जिसकी सहायता से करण क्या होता है? सहायता से। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ तो से मेरे लिए सहायक हो गया। गुण युक्त, गुण से युक्त। दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण। प्रेम से पूर्ण, प्रेम पूर्ण। भयाक्रांत, भय से आक्रांत। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध। स्नेह सिक्त, स्नेह के द्वारा सिक्त। प्रतीक्षा आतुर, प्रतीक्षा से आतुर। बहुत से उदाहरण आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, जितने भी हम करें उतने ही कम हैं। संप्रदान कारक को लेते हैं आगे। संप्रदान कारक में के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय या मार्ग के लिए खर्च। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, आदि आदि। पहले ही बोल चुकी हूँ, जितने करेंगे उतना ही हमारा शब्दकोश बढ़ता जाएगा और हमें अच्छे से करना भी चाहिए। अपादान तत्पुरुष, इसमें से के अलग होने का जो बोध होता है उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। से जो से चिन्ह है, कारक चिन्ह है अपादान का, वो लुप्त हो जाएगा और इसमें से जो है वो अपादान अलग होने के लिए होता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। याद रखिए जो हमने अभी पीछे किया है यानी कि करण से, वो से सहायक है, ये से अलग करने के लिए है। दोनों उल्टे हो गए एक तरह से। देश निर्वासन, देश से निर्वासन। जन्म आंध, जन्म से अंधा। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, ये भी जी चुराने वाला हो गया, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष में ही आएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जहाँ अतीत शब्द का अर्थ प्राप्त होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है और जहाँ अतीत शब्द का अर्थ उससे परे होता है वहाँ अपादान। ये याद रखने लायक है बात है। जहाँ अतीत शब्द का प्रयोग प्राप्त
होने के लिए होगा वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा, और जहाँ अतीत शब्द का अर्थ से परे के लिए होगा वहाँ पर अपादान होगा। जैसे कालातीत, शब्दातीत, गुणातीत आदि शब्दों में अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, अब अगला करते हैं संबंध तत्पुरुष। का, के, की, ना, ने, नी तरह भी कई जगह आता है। प्रश्नावली, प्रश्नों की अवली या पंक्ति। जलांजलि, जल की अंजलि। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि। सूर्योदय, सूर्य का उदय। लखपति, लाखों का पति। लाखों का पति से मतलब ये नहीं है कि लाखों औरतों का पति, लाखों मतलब लखपति, उसके पास लाखों रुपए हैं, रुपयों का। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी जैसे आप और मैं। शिक्षार्थी, शिक्षा का अर्थी जैसे आप और मैं। सोमवार, सोम का वार। कृपा पात्र, कृपा का पात्र। ज्ञानवर्धक, ज्ञान का वर्धन करने वाला। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। मनोबल, मन का बल। भूकंप, भूमि का कंपन। अगला करते हैं अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्त चिन्हों का लोप हो जाएगा। जलमग्न, जल में मग्न। धर्मरत, धर्म में रत। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। कला निपुण, कला में निपुण। भगवत लीन, भगवत में लीन। जब आप संधि करेंगे तो आपको पता चलेगा भगवत जमा लीन होता है, यानी कि व्यंजन संधि। कविराज, कवियों में राजा। सत्तारूढ़, सत्ता पर रूढ़। अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़।